हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ डाटा इंजीनियरिंग। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं स्क्यूनेस के बारे में। व्हाट इज स्क्यूनेस, स्पार्क में स्क्यूनेस क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड व्हाट इज द इफेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग द स्क्यूनेस इशू। तो सॉल्यूशन की तरफ हम लोग सॉल्टिंग के बारे में बात करेंगे, उसके डिटेल्स को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हैंड्स ऑन और कोडिंग कोडिंग की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, लेकिन आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं स्क्यूनेस के ऊपर और किस तरह से आपको उसको अप्रोच करना चाहिए और सॉल्यूशन भी किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी एक्सपीरियंस 3+ है तो आपसे स्क्यूनेस के बारे में पूछा जाएगा। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्क्यूनेस और वो क्या प्रॉब्लम है, उसके उससे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम होती है स्पार्क की जो कोड है या स्पार्क की जो एप्लीकेशन है। तो आपको समझाना है कि स्क्यूनेस एक सिंपल टर्म में क्या है। व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा अक्रॉस द पार्टीशन। कहने का मतलब आपके पास एक बड़ी सेट ऑफ डाटा है और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस बने हुए हैं स्पार्क में। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस ऑफ द स्पार्क में किस तरीके से आपके डाटा डिस्ट्रीब्यूट है इन द टर्म्स ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल, इसी डाटा सेट को हम लोग देखते हैं इस स्क्रीन पे। जैसे मुंबई की डाटा है, दिल्ली की डाटा है, बैंगलोर की डाटा है। दिस इज ओनली द कॉलम वन। देयर कैन बी मल्टीपल कॉलम्स बट एज्यूमिंग दिस इज द की कॉलम। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा डाटा को ऑन द की के बेसिस पे। तो बाय डिफॉल्ट हैश पार्टीशनिंग से पार्टीशन पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैं आऊंगा हैश पार्टीशन की तरफ। पहले आप समझो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है की के बेसिस पे। तो मुंबई की के जितनी डाटा है, जितनी डाटा में मुंबई एज ए की है, वो एक पर्टिकुलर पार्टीशन में जाएगी। सिमिलरली दिल्ली की जो की है वो अनदर पार्टीशन में जाएगी। आप समझो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड है और उस 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड में 90% ऑफ द डाटा मुंबई सिटी का है। कहने का मतलब 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड में 90% ऑफ द डाटा का जो की है वो मुंबई है। दैट मीन्स वन ऑफ द पार्टीशन इज गोइंग टू कंटेन 90% ऑफ द ओवरऑल डाटा। तो ये डाटा एक तरफ से स्क्यूड हो जाएगी, डाटा विल बी हेवी ऑन पर्टिकुलर पार्टीशन। और इस तरीके से आपके पास अगर 5 पार्टीशन है एंड वन पार्टीशन इज कंटेनिंग 90% ऑफ द डाटा, सो व्हेन यू विल रन द स्पार्क एप्लीकेशन ऑन दिस काइंड ऑफ डाटा सेट, स्पार्क में आप अच्छे मेमोरी पैरामीटर दे दो, पैरेललाइजेशन का भी अच्छे स्टेप्स दे दो, मेमोरी और एग्जीक्यूटर में भी अच्छे से आप उसको कॉन्फ़िगर कर लो। उसके बावजूद भी आपके जो स्पार्क एप्लीकेशन है काफ़ी स्लो चलेगी। मोस्ट ऑफ द पार्टीशन विल बी फिनिश्ड विद इन टाइम, विद इन नो टाइम। लेकिन जो जिस पार्टीशन में 90% ऑफ द डाटा है, वो पार्टीशन में काफ़ी लंबे समय तक स्पार्क काम करेगी। और आपको भी पता है, जब तक सारे पार्टीशन के या सारे टास्क के काम खत्म नहीं हो जाते तब तक स्पार्क आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। कहने का मतलब स्पार्क एप्लीकेशन एंड नहीं होगा। इस तरह से ओवरऑल ये आपको आपके स्पार्क एप्लीकेशन में एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक, एक परफॉर्मेंस डिग्रेड का काम करेगी। सो स्क्यूनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एनी एमपीपी प्रोसेसिंग। कहने का मतलब इन एनी मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग के स्ट्रक्चर में, फ्रेमवर्क में, स्क्यूनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड इट इज रियली वेरी टफ टू सॉल्व द स्क्यूनेस। देर आर मल्टीपल वेज, बट सभी के लिए अलग अलग यूज केस है। जो वेज यूज होते हैं स्क्यूनेस सॉल्व करने के लिए वो भी काफ़ी इंटेंसिव होते हैं, वो भी काफ़ी हेवली सीपीयू इंटेंसिव होते हैं। तो बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि डाटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आते हैं। अब जब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आपके पास स्पार्क में आते हैं इंजेस्ट होकर डाटा, तो उस सब सोर्स पे आपको कंट्रोल नहीं होता है। यू हैव ओनली रीड परमिशन, यू डोंट हैव अ परमिशन टू अल्टर द डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग अ डाटा फ्रॉम टेराडाटा टू स्पार्क एंड टेराडाटा हैज अ डाटा विच इज हेवली स्क्यूड। यू डोंट हैव परमिशन टू गो इन टू द टेराडाटा टू चेंज द डाटा जो का डिस्ट्रीब्यूशन इन द टेराडाटा सो दैट द स्क्यूनेस इज सॉल्व इन द सोर्स लेवल। अगर स्क्यूनेस सोर्स के लेवल पे ही खत्म हो जाए, then it will be very good in the Spark to ingest that data and do the transformation or do any kind of computation in the Spark. लेकिन ये कंट्रोल में नहीं होता है। आप जब रियल टाइम एप्लीकेशन में काम करोगे, होता क्या है कि यू विल गेट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, यू विल नॉट हैव एनी कंट्रोल इन दैट सोर्स, एंड व्हेन द डाटा कम्स इनटू योर स्पार्क सिस्टम and as per your joining condition, your aggregation condition, you will find the data is heavily skewed। और उस कंडीशन के हिसाब से आपको फिर स्पार्क में इस तरह के स्क्यूनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे। होपफुली आपने स्क्यूनेस की प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब इसी डाटा सेट 1 को लेते हैं, डाटा सेट 2 को लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग बात करने वाले हैं ज्वाइन का। हाउ द स्क्यूनेस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ज्वाइन परफॉर्मेंस एंड व्हाट सॉल्यूशन। वी हैव अ सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्टिंग। सॉल्टिंग टेक्निक या सॉल्टिंग प्रोसेस के सॉल्यूशन को हम लोग अप्लाई करके
इस जॉइन को मोर ऑप्टिमाइज करेंगे। अब उसके पहले समझते हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू ज्वाइन डाटा सेट 1 टू डाटा सेट 2 ऑन द की वैल्यू। अब देख रहे होंगे डाटा सेट 1 में जो पर्टिकुलर की जो डाटा है वो काफ़ी नंबर्स में रिपीटेड है, और डाटा सेट 2 में ऐसा कोई रिपीटेशन नहीं है। सो डाटा सेट 2 आई कैन से इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड डाटा सेट 1 द डाटा इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? So when it gets into the partition number, जैसे for example I have 3 partition here, so I can write it here: part 0, part 1, part 2. So I have 3 partitions, 0, 1, 2. So the data will go on the basis of key. So by default we have a hash partitioning. अगर आप टेराटा में काम किए हैं तो यू वुड बी नोइंग दैट व्हाट इज हैश पार्टीशन, व्हाट इज हैश पार्टीशन एल्गोरिदम। ये एक फंक्शन है, और एक हैश हैश चार्ट भी होता है, विच इज ऑन रोज एंड कॉलम बेसिस पे हैश चार्ट होता है। उसमें उसके बेसिस पे पार्टीशन नंबर डिसाइड होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव पार्ट 0, 1, 2, तो उस चार्ट में देयर विल बी 3 पार्टीशन, एंड ऑन द basis of this function, that function will point out to the particular partition, and on that partition that particular record will go. So I'm not going into very detail of the hash partition जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करती है, बट कंसिडर हैश पार्टीशन एज ए फंक्शन। इस फंक्शन में हम लोग कुछ भी पास करते हैं एज ए की, और and gives the remainder, give the modulus of the number of partition, or we can call it the shuffle partition. It gives you the what is the number of partition, part 0, 1, 2 कौन से नंबर होगी वो देगा, की पे डिपेंड है। तो अभी इस सब पैरामीटर को छोड़ देते हैं। सफल पार्टीशन अभी आपके एक सिनेरियो के लिए कांस्टेंट रहेगी, बट की विल बी द वेरिएबल। सो हियर द की इज मुंबई। सो इफ आई गिव मुंबई एज ए की, जब तक की सेम है द हैश पार्टीशन विल रिटर्न द सेम वैल्यू। ना इट डजेंट मीन कि बैंगलोर जब मैं की दूंगा तो जो मुंबई का आउटपुट था और बैंगलोर के की का आउटपुट डिफरेंस हो गए, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने मुंबई की दिया, तो हैश पार्टीशन फंक्शन विल रिटर्न द सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल फॉर मुंबई, it returns the hash partition function returns part 1, partition 1. Okay, so for Delhi it returns part 0. So similarly for another city, Pune, Bangalore, anyone, so the partition will be different. For hash partition, एक की का हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। बट फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए हैश पार्टीशन ऑन पुणे, देयर इज नो डाटा इन द पुणे, बट एज्यूम इन द डाटा सेट देयर इज पुणे डाटा सेट। सो वी गिव पुणे, सो हो सकता है इसका भी पार्ट 0 ये फंक्शन रिटर्न करे। कहने का मतलब वी हैव ओनली 3 पार्टीशन, देयर कैन बी मल्टीपल सिटीज। So for each city, it will not return a unique value. Otherwise, how that particular city record will get fit into the partition? क्योंकि partition तो limited है, we have only 3 partition. Now, if the city is getting repeated, so कहने का मतलब hash partition can give the same value for 2 different city, but for a single key value, for a single city, it will give only a single value. So for Mumbai के जितने भी रिकॉर्ड आएगी, सारे रिकॉर्ड पार्टीशन 1 में जाएगी। पुणे की भी रिकॉर्ड पार्ट 1 में जा सकती है या पार्ट 0 में जा सकती है। अगर पुणे के फर्स्ट रिकॉर्ड पार्ट 0 में जा रही है तो इस पुणे के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो पार्ट 0 में जाएगी। ठीक है। सो अभी हम लोग ने समझा कि कैसे ये पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मुंबई के जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 रिकॉर्ड्स विल गो इनटू द पार्ट 1। Similarly, for Delhi, we have 2 records that will go to part 2, and for Bangalore, for example, part 2, Bangalore goes to part 2, so we have 3 records. So ये तो simplified एक sample data set है। अगर millions of record है, so you see that higher percentage goes to partition 1, which contains the same number of repeated keys. Similarly, in the data set, we have a evenly distributed data, so it doesn't create a problem. Now, for example, 90% of the data is in the part 1. If in a data set 1, we have a 90% of data with the key Mumbai, so Mumbai key will be distributed or contained in part 1. So your part 1 will contain the 90% of the data. जब आप ज्वाइन करोगे डाटा सेट 1 और डाटा सेट 2 को ऑन द सिटी बेसिस, you will have a performance impact. Your Spark application will be running fine, but it will run for longer time.
and in the UI you will see that most of the task has been completed, or most of the task for the different partition will be completed, but for part 1 your task is still running. अगर इस तरह का सिनेरियो आपको स्पार्क यूआई में दिखता है कि 1 और 2 पार्टीशन इज स्टिल रनिंग फॉर लॉन्गर टाइम, और जो दूसरे जो पार्टीशंस थे वो तुरंत खत्म हो गए थे या नॉर्मल वे में खत्म हो गए थे, तो ऑब्वियसली देयर इज ए पार्टीशन और देयर इज ए स्क्यूनेस इशू इन योर सिस्टम. फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपके डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. यू हैव टू राइट ए लॉजिक टू गेट द नंबर ऑफ पार्टीशन एंड व्हाट इज द काउंट ऑफ रिकॉर्ड इन ईच पार्टीशन, और वहां पे आपको स्क्यूनेस दिख जाएगा और फिर आप स्क्यूनेस की तरफ, उसके सॉल्यूशन की तरफ फाइंड करोगे. क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि व्हेन यू एक्सप्लेन देम व्हाट इज स्क्यूनेस, दे आस्क यू हाउ यू विल नो दैट देयर इज ए स्क्यूनेस इन योर डाटा. तो आपको स्पार्क यूआई में पता चल जाएगा व्हेन योर पार्टीशंस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आप हर एक डाटा सेट में नंबर ऑफ पार्टीशन और पार्टीशन में कितने रिकॉर्ड है वो जानने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि वो भी सीपीयू एग्जॉस्टिव जो परफॉर्मेंस होती है, एग्जॉस्टिव कंप्यूटेशन होती है. जब इशूज आएगी तब उसके बारे में आप पता करोगे, स्पार्क यूआई में देखोगे, देन यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर पार्टीशन इज हेवली सीपीयू इंटेंसिव या हेवली डाटा इज देयर इन अ पर्टिकुलर पार्टीशन, और उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करोगे दैट इज स्क्यूनेस इन डाटा. फिर डाटा के कुछ सैंपल्स आप देखोगे एंड देन यू विल कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन पार्ट? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मुंबई डाटा. अभी नॉर्मल तरीके से हैश पार्टीशनिंग के नॉर्मल तरीके से, की के तरीके से, दिस मुंबई डाटा इज गेटिंग इनटू पार्ट 1. ना इफ समहाउ आई डिस्ट्रीब्यूट मुंबई डाटा, मतलब कहने का मतलब कि इस की के वैल्यू को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3 इस तरह की वैल्यू ले आऊं, तो मुंबई के डाटा विल गो इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन, बिकॉज if the key will get changed, there will be different number for each hash partition. So we want to add some uniqueness to the repeated key. So here the repeated key is Mumbai. So I'm going to add some uniqueness to that. So that process, the full technique and the process is called salting. With the skewness, you can reduce around 90% of the Spark skewness की जो performance issue होती है उसको more than 90% आप reduce कर सकते हो. Now we'll be looking into the solution, the salting process जैसे मैंने बताया salting technique. उसमें क्या करेंगे, वी विल ऐड सम रैंडम नंबर टू ईच ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द डाटा सेट 1. So we have to understand that before going into the salting process, we have to identify the salt number. Salt number कहने का मतलब, salt number ऐसी नंबर होती है कि आप कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो. अगर आप सेम डाटा को, फॉर एग्जांपल मुंबई डाटा को आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन मेनी पार्टीशंस, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टीशंस भी इंक्रीज हो जाएगी. And for each partition you will need a task, you will need a code to that, and if you have a limited code, that means your task will be in the queue and it will overall hamper your Spark performance. तो आप उस कंडीशन में जाना नहीं चाहोगे. तो what you will do, you will also not distribute it in very less number of partition. आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस नंबर ऑफ पार्टीशन में आप नहीं करना चाहोगे, नहीं तो फिर ये सब सारे जो डाटा है वो जमा हो जाएगी कम पार्टीशन में, एंड अगेन द सेम प्रॉब्लम, the heaviness on particular partition or the workload in a particular partition will increase. That will also hamper your Spark performance. So we'll have to choose the optimum salt number, means distribution number for the salting technique, and accordingly you have to write the logic for the random number, and we have to do some process for the data set 2 also. But we'll first focus on the data set 1. data set 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक random number लेंगे. So for example, I will consider 3 shuffle partition. So my salt number, I want to take it at 3. Salt number 3 करने का मतलब 3 is not inclusive. So we have salt 0, 1, 2. So I can write it here like this. 0, 1. Now I will add this number, this random number to all the keys of the dataset 1. Keys करने का मतलब I have this CT as a key for dataset 1 and also for the dataset 2 this CT as the key. की कहने का मतलब वी आर गोइंग टू ज्वाइन ऑन दिस की. जब हम लोग सॉल्टिंग प्रोसेस नहीं यूज कर रहे थे, एट दैट टाइम वी वर ज्वाइनिंग दिस 2 डाटा सेट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सिटी. आई राइट दिस कॉलम एज सिटी. अब हम लोग जब आफ्टर सॉल्टिंग जो हम लोग ज्वाइन करेंगे, विल ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ 2 कॉलम सिटी एंड सॉल्ट. तो पहले जो ज्वाइन हो रही थी वो सिर्फ सिटी पे हो रही थी, बट नाउ आई वांट टू ज्वाइन सिटी
and salt. Salt will be another column which will be added. So अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको assign करेंगे as a random number to all this key. So what your data set will become, you will have one more column called salt, and this will have data set like this: 0, 1. It's a random number, so it can be again 0, it can be 2, it can be again 1. So this kind of things will be distributed. The salt की जो column है इस तरह से आपके बनेगी. So you will have two columns, city and salt now. This is for the data set 1. Now, to have the same joining column, or to have the same joining data set for the data set 2, we have to add the same kind of key to the data set 2 also, so that join में match करे. क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मुंबई 0. It will not have the value as Mumbai. So because we are going to join on not only on the city, we are going to join on city and salt. So अभी अपनी जो की हो जाएगी मुंबई 0, मुंबई 1, इस तरह से होने वाली है. अब इस सिनेरियो में वी शुड हैव द सिमिलर काइंड ऑफ डाटा इन द डाटा सेट 2. देन ओनली द ज्वाइनिंग प्रोसेस विल हैपन, अदरवाइज योर डाटा विल नॉट गोइंग टू ज्वाइन. अब ज्वाइन करने के पहले हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि डाटा सेट 1 पे जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट होगा जो पार्टीशन में. सो हाउ इट विल हैपन नाउ, आई विल टेल यू. सो वी हैव 3 पार्टीशन: पार्ट 0, पार्ट 1, पार्ट 2. So how our hash function will work this time? It will have the same algorithm, but the thing is we are passing the different parties, different parameter this time. So earlier हम लोग सिर्फ सिटी पार्ट्स करते थे, जिस मुंबई एज ए की एज ए पैरामीटर. बट नाउ व्हाट विल हैपन, विल पास टू थिंग्स, विल पास सिटी एंड सॉल्ट. So your value will be like this. I'll copy this one, and how it will look I'll tell you. Your value will be, for example, Mumbai, and one of the value, for example, it is 0. The next value will be Mumbai 1, Mumbai 2. So this will give the unique partition number among partition 0, 1, 2. करने का मतलब कि for the same key your partition is not going to be repeated. So Mumbai data is not going to get into a same kind of partition. इससे क्या होगा कि पार्टीशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड देन यू विल नॉट हैव एनी हेवली स्क्यूड पार्टीशन, जिसके कारण से कोई एक पर्टिकुलर टास्क को लंबे समय तक काम नहीं करना पड़ेगा. सो दिस विल सॉल्व द इशू ऑफ द स्क्यूनेस. अब इसके प्रोसेस और क्या क्या है, अभी पूरी प्रोसेस का खत्म नहीं हुई है. तो ये तो हुआ कि जब हम लोग ने इसमें एक रैंडम नंबर ऐड किया, सॉल्ट नंबर, एंड दिस कंट्रीब्यूट टू द डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन. And then we have to change the partition 2 also. We have to add the same kind of number here. So what we are going to do in the data set, we are going to add an array of these three numbers 0, 1, 2. And we are going to explode this. Explode करने का मतलब, अभी जो array में 0, 1, 2 है as a single row, it will get converted into 3 rows because we have 3 element in an array. अगर array में आपने 5 element दिया, so you have to use this random number also here, 5, 0, 1, 2, 3, 4. And here in the array you are going to use 0, 1, 2, 3, 4. So you will have that 5 rows for each key. So अभी ये डाटा सेट कैसा चेंज हो जाएगा, ये डाटा सेट ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ. मुंबई के 3 रिकॉर्ड आएंगे एंड इट विल हैव 0, 1, 2. नाउ आप देखोगे कि मुंबई 0, इट विल गेट ज्वाइन. मुंबई 1, you will have the joining key here. So the data sets 2 will look like this kind of data, and इसे मैं salt यहाँ पर बोल दूंगा एंड इसे मैं बोल दूंगा city आफ्टर एक्सप्लोड. अब एक्सप्लोड करने के पहले एक चीज़ और समझते हैं कि एक्सप्लोड इज ए CPU इंटेंसिव प्रोसेस. एक्सप्लोड कर रहे हो, योर एक छोटे डाटा सेट को आप 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो. So we are giving 3 number here, so it is going to be 3 times. If we are going into the 5 salt number, we are going to increase this data set as a 5 times. So ये एक काफ़ी CPU इंटेंसिव एक प्रोसेस होती है. तो इसीलिए अगर आपके पास डाटा सेट 1 एंड 2 में डाटा सेट 2 छोटी है, तो गो विथ ए स्मॉल डाटा सेट फॉर दिस एक्सप्लोड थिंग. अगर डाटा सेट एवरेज दोनों सेम साइज का है तो आप किसी भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर डाटा सेट बहुत ज़्यादा छोटा है, देन डोंट गो विद द सॉल्टिंग, गो विद द ब्रॉडकास्ट जॉइंट. दैट विल ऑल्सो गिव यू द very good performance from the perspective of skewness.
So assuming that we are not going into the broadcast join scenario, we don't have that kind of scenario here right now, seeing the data set available. So data set 2 is as small as compared to data set 1. So we are going to do the explode in the data set 2, not in the data set 1. ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये सीपीयू इंटेंसिव है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा इसके रिलेटेड क्वेश्चन, आप इसे भी आप बता पाओगे। फिर आप इसको नॉर्मल तरीके से ज्वाइन करते हो। ज्वाइन में आप कंडीशन ये दे दोगे एंड यू विल सी दैट यू विल हैव ऑब्वियसली विल हैव द परफॉर्मेंस इंक्रीज। उसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती है, देन देयर इज समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस इन योर स्पार्क एप्लीकेशन, जो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्पार्क के परफॉर्मेंस के रिलेटेड बात करेंगे। सो कंबाइनिंग एवरीथिंग यू विल कम टू एज होलिस्टिक नॉलेज बेस की क्या क्या इशूज होती है। स्क्यूनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, बट देयर आर अदर बिग इशूज एंड स्क्यूनेस कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग एनी टेक्निक। मैं आगे बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस पे। हम लोग ने काफ़ी एक यूनिक तरीके से सॉल्व किया था एक काफ़ी हेवली स्क्यूड डाटा दैट वाज नॉट गेटिंग सॉल्व बाय एनी मींस विच स्पार्क रिकमेंड, बट वी हैव वेंट आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, वी कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी मैं इसे बताने लगूंगा तो शायद बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आएगा। So we'll clear the concept one by one, and then we'll come to the actual work areas which I have faced, and I'll try to share all my experience which I have faced with the huge data and the Spark optimization, Spark performance related issues. तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल सिनेरियोज लेके आऊँगा, जो करीब 3-4 मिनट की वीडियोस होगी। उसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली जुपिटर नोटबुक में ये सॉल्व करके एक डाटा सेट बना के सेम तरह के डाटा सेट को मैं रिप्लिकेट करूँगा एंड आई विल कम विद द जुपिटर नोटबुक, सो दैट एक एक अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए। सो विल गेट एवरीथिंग अबाउट सॉल्टिंग प्रोसेस, एवरीथिंग अबाउट एसक्यूनेस। और काफ़ी मदद मिली होगी आपको इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर लें, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें, शेयर कर दें अपने डाटा इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ। हेल्प पीपल टू मूव टू द डाटा इंजीनियरिंग करियर पाथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।